हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है? हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू चाहिए होती है। बहुत इजी वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे साइन थीटा की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, साइन थीटा की 30 डिग्री पे, साइन थीटा 45, साइन थीटा 60 डिग्री एंड साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या वैल्यू है। अब ये 1 2 3 4 5 साइन की ऐसे 5 वैल्यू आ जाएंगी, ऐसे ही कोस की 5 वैल्यू आ जाएंगी। तो पूरी टेबल की वैल्यू लर्न करना इजी नहीं है, तो बहुत इजी वे में एक टेबल बन जाती है। बहुत ही इजी वे बता रही हूँ मैं कैसे मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 एंड 90 के नीचे 4। हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिख ली। और ये वाले हमें साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सेक कोटेंजेंट ये सब सीरीज में लिखने हैं। पहले ये सीरीज में लिखने हैं साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सेक कोटेंजेंट, और ये वाली वैल्यू 0 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या करना है, सब 0 के नीचे 0 और 4 तक हमें काउंटिंग लेके जानी है। और इसके बाद 0 के नीचे 4, इसके नीचे भी 4, सबके नीचे हमें 4 लगा देना है। और फिर इसके बाद सब पे रूट का साइन, 4/4 रूट। फिर से बता रही हूँ क्या, सबसे पहले तो हमें ये सीरीज में लिखने हैं साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सेक कोटेंजेंट ये सीरीज में। और यहाँ पे 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। उसके बाद 0 से 4 तक काउंटिंग, 0 1 2 3 4, फिर सबके नीचे 4 4 4 4 और फिर सब पे रूट का साइन। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू इससे मिलेगी 0/4। इसको सोल्व करेंगे, 0 का रूट क्या होता है 0 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब 1/4, तो 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 1/4 का ये आ गया 1/2। तो 0 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कैंसल आउट हो रहा है 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। 1/2 नहीं, 1 का रूट 1 और 2 रूट में रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। 3/4, 3/4 इसको सोल्व करेंगे तो √3 रहेगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3/2। और 4/4 90 की वैल्यू 4 1 से कैंसिल हो गया, 1/1, तो 1 का रूट क्या रहेगा 1, 1/1 दैट इज 1। हमें ये साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब यही टेबल रिवर्स हो जाएगी, ये नंबर सारे रिवर्स हो जाएंगे। 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ, 1/2 और 0, तो कोस की वैल्यू मिल जाएगी। ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब हमारा कोस थीटा की वैल्यू 0 की डिग्री क्या हो जाएगी 1 और 30 की √3/2 और 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। साइन की 0 से स्टार्ट हुई थी 1 पे ख़त्म हुई, और कोस की 1 से स्टार्ट हुई और 0 पे ख़त्म हो गई। और अब टेंजेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, टेन थीटा क्या होता है देखो, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दैट इज अ टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू भी कैसे मिलेगी, साइन की जो वैल्यू है कोस की वैल्यू, इनको डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कोस थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 0 डिग्री की वैल्यू कैसे मिलेगी 0/2
1, साइन की वैल्यू 0 और कोस की वैल्यू 1, 0/1 दैट इज 0। 30 डिग्री की वैल्यू कैसे मिलेगी? 1/2 डिवाइड √3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। और 45 की ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाएंगी, 1/√2 डिवाइड 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू √2/1, √2 से 2 कैंसिल, 1। 45 की वैल्यू आ गई 1। साइन 60 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे, √3/2 डिवाइड 1/2, ये वाली वैल्यू डिवाइड करनी है, तो √3/2 इंटू 2/1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 2 से 2 कैंसिल, √3। टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/0। 1/0 क्या होता है? 1/0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनेटिव तक इसकी वैल्यू जाएगी। अब टेंजेंट की वैल्यू मिल गई, हमने साइन कोस की वैल्यू को डिवाइड करा तो टेंजेंट की वैल्यू मिल गई। अब कोसिकेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल का मतलब है साइन की जो वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल कर दे तो कोसिकेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1, 0/1, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, 0/1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड। और इन सब की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू मिल जाएगी। 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक, अब सेक की वैल्यू कैसे मिलेगी? सेक है कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की वैल्यू क्या है? ये 10 का रेसिप्रोकल है, तो 10 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे। 0 है इसका रेसिप्रोकल, 0/1, तो 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल √3/1 है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, बनाने का बहुत इजी वे है, पेपर में हम बना लेंगे और यहीं से वैल्यू ले लेंगे।